नीलू कार्टून मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन राजा सूर्यचंद्र अपने राज्य का दौरा लगाते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां एक ऋषि मुनि अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। तभी ऋषि मुनि की नजर राजा पर पड़ती है। राजन, आप आज यहाँ इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? मुनिवर जी प्रणाम। बस यूं ही राज्य का दौरा किए हुए बहुत समय हो गया था, तो सोचा आज चलकर अपने राज्य का दौरा ही किया जाए। बस यही देखने चला आया कि हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना। वाह 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 राजन, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। राजन, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। चलिए आइए, अंदर आइए। राजन, आप खड़े क्यों हैं? आसन ग्रहण कीजिए। राजन, आप बहुत थक गए होंगे, तो आप कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ, ठीक है? ये कहकर ऋषि मुनि राजा के लिए भोजन का प्रबंध करने चले जाते हैं और राजा वहीं जमीन पर बिछी एक चटाई पर आराम करने लगता है। ये ऋषि मुनि हमें जमीन पर विश्राम करने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हम अपने महल में कितने ऐशो आराम से रहते हैं? कुछ देर बाद ही ऋषि भोजन का प्रबंध कर लेते हैं, जिसमें ऋषि राजा को थोड़े से चावल खाने के लिए देते हैं। राजन, भोजन ग्रहण कीजिए। ऋषिवर, क्या आपको नहीं मालूम है कि हम ये सब तो नहीं खाते हैं? राजन, हम ऋषि मुनि तो बस ये सीधा साधा सा भोजन ही करते हैं, इसीलिए हमारे पास इस भोजन के अलावा कुछ नहीं है। आपको भी यही भोजन करना होगा। यह सुनकर राजा उठ खड़ा हो जाता है और गुस्से में ऋषि मुनि से कहता है, ऋषिवर, ऐसा भोजन कराकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि हम ये सब नहीं खाते? अरे ले जाइए इसे यहाँ से, हमें नहीं खाना आपका भोजन। राजन, आपने भोजन का घोर अपमान करके अच्छा नहीं किया। आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस तरह आपने भोजन का अपमान किया है, आप भी इसी तरह भोजन के लिए तरस कर रह जाएंगे और एक गरीब मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। क्या? नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे इस तरह भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए था। ऋषिवर, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजा के बार बार माफी मांगने पर ऋषि को उसके ऊपर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, तुम्हें श्राप से मुक्त होने का एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें 5 साल तक एक गरीब मनुष्य की तरह झोपड़ी में रहना होगा और घर घर जाकर चावल मांगकर अपना गुजारा करना होगा। तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं और तभी राजा सूर्यचंद्र एक बहुत ही गरीब मनुष्य बन जाता है, जो आम मनुष्य की तरह साधारण लग रहा था। यह सब देख राजा बुरी तरह रोने लगता है। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया? ये सब मेरे अहंकार की वजह से हुआ है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऋषि मुनि मुझे श्राप नहीं देते। फिर वह राजा उसी गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और घर घर चावल मांगने के लिए निकल जाता है। क्या मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ चावल मिल सकता है? कोई है? तभी घर के अंदर से एक औरत हाथ में कटोरा लिए आती है और वह राजा को देख पहचान नहीं पाती कि वे उनके ही राज्य का राजा है। मेरे घर में चावल तो नहीं है, आप ये आटा ले लीजिए। मुझे आटा नहीं चाहिए। बड़ा ही अजीब आदमी है, आटा नहीं लेना चाहता। आपको पेट ही तो भरना है, फिर आटा हो या चावल क्या फर्क पड़ता है? राजा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बड़ी भूख लगी है, क्या खाने के लिए मुझे थोड़े चावल मिल सकते हैं? ये लीजिए आटा। मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे चावल ही चाहिए। भला ये क्या बात हुई? आटा नहीं चाहिए, चावल चाहिए? आपको नहीं पता गांव में चावल किसी के घर में नहीं मिलेगा। भला ऐसा क्यों, जो इस गांव में चावल किसी के घर में नहीं है? इस गांव में पानी की कमी के कारण चावल नहीं होते, इसलिए आपको इस गांव में चावल नहीं मिल सकते। ये सुनकर राजा बड़ा दुखी हो जाता है।
हाँ, मैं चावल के अलावा कुछ और खा नहीं सकता। मुझे चावल कहीं से लाना ही होगा, तभी मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा और श्राप से मुक्त भी हो पाऊंगा। राजा को सुबह से दोपहर हो जाती है पर उसे किसी के भी घर से खाने के लिए चावल नहीं मिलते। यह देख वह बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ, सुबह से दोपहर होने को आ गई और अभी तक मुझे एक भी घर से चावल का एक दाना तक नहीं मिला। ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और कभी श्राप से मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मेरी सहायता करो, मुझे किसी के घर से चावल दिला दो। राजा बेचारा दिन भर घूम घूम कर चावल मांगता है पर उसे कहीं से भी चावल का एक भी दाना तक नहीं मिल पाता। यह सोच सोच कर राजा बड़ा दुखी हो रहा था और वह थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। हाँ, हो सकता है मुझे शायद यहाँ से चावल मिल जाए, जाकर देखता हूँ। यह सोचकर राजा उस घर में चावल मांगने के लिए जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाता है। क्या मुझे चावल का दान मिल सकता है? कोई है? मदद कीजिए, कोई है? मेरे पास ये थोड़े से ही चावल हैं, आप इन्हें रख लीजिए। चावल देखकर राजा बहुत खुश होता है। कोई बात नहीं, आपके पास जितने भी थोड़े चावल हैं दे दीजिए, मेरे लिए पर्याप्त है। उसे चावल मांगते हुए सुबह से शाम होने को आती है पर वह अभी एक ही घर से चावल मांग पाता है। हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा है कि गरीब आदमी कितनी मेहनत करके अनाज उगाते हैं और मैंने ऐसे ही भोजन का अपमान कर दिया। शायद मेरे किए की सजा मुझे सही मिली है। यह सब सोचते हुए राजा दूसरे घर के दरवाजे पर पहुंचता है और आवाज लगाकर खाने के लिए चावल मांगता है। तभी घर के अंदर से एक बुढ़िया हाथ में चावल का कटोरा लेकर आती है और उसे देती है। आज घर में बस ये इतने ही चावल बचे थे, इन्हें तुम रख लो बेटा। बुढ़िया को देख राजा को उसके ऊपर बड़ी दया आती है। हे भगवान, ये बुढ़िया कितनी गरीब है, फिर भी मुझे ये खाने के लिए चावल दे रही है। इसने कितनी मेहनत से चावल जमा किया होगा और मैंने इतनी ही आसानी से भोजन फेंक दिया था। लेकिन राजा बुढ़िया से चावल ले लेता है और तीसरे घर की तरफ बढ़ जाता है जहाँ एक बहुत ही गरीब औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ भोजन करने के लिए जा ही रही होती है। तभी वह राजा उसके घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। सुबह से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए थोड़ा चावल मिल सकते हैं? आवाज सुनकर वह गरीब औरत अपनी थाली से आधे चावल निकालकर राजा को देने के लिए जाती है। यह सब बाहर खड़ा राजा देख रहा होता है। ये कुछ थोड़े से चावल हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। कितनी महान औरत है ये, जो अपनी थाली से आधे चावल मुझे देने चली आई। एक ये लोग हैं जो एक एक अन्न के लिए तरस रहे हैं और एक मैं हूँ जो मेरे अन्न का अपमान किया मैंने। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि इतने कम चावल में आपका गुजारा भी नहीं होगा। बच्चे भी सुबह से भूखे थे, इसलिए आधे चावल मैं आपके लिए ले आई। आधे चावल आप मुझे दे दोगी तो फिर आप क्या खाएंगी? ये कोई नई बात नहीं है, हम गरीब लोग तो हर रोज आधा पेट खाना खाकर ही जीते हैं। अब तो राजा को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन उसे श्राप से मुक्त होने के लिए 5 घर से चावल तो लेना ही था, इसलिए वह उस औरत से चावल ले लेता है। मेरे पास बस इतने ही चावल थे, इनसे आपका कुछ तो पेट भर ही जाएगा, ले लीजिए। ये आपके पैर में क्या हुआ? बस खेत में काम करते हुए हल पैर पर गिर गया था, बस तब से ऐसा हूँ। फिर तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? पेट भरने के लिए अन्न तो चाहिए ना। अब अन्न के बिना गुजारा करना तो संभव नहीं है, इसीलिए मुझसे जो भी काम हो पाता है उसी से अपना गुजारा करना पड़ता है। अब क्या करें? ये सब देख राजा को बड़ा ही दुख हो रहा था, पर वह न चाहते हुए भी उस व्यक्ति से चावल ले लेता है और आगे 5वें घर की ओर चल देता है, जहाँ उसे एक बहुत ही गरीब विधवा औरत चावल देती है। विधवा औरत को देख राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारा पति नहीं है, फिर तुम अपना गुजारा कैसे करती हो? पेट भरने के लिए भोजन तो चाहिए ही ना, इसलिए खेत में मजदूरी करके गुजारा करती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से वह 5वें घर से चावल ले लेता है। राजा को समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। इसी तरह धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं।
वह हर रोज बड़ी ही मुश्किल से 5 घर से चावल मांगकर अपना गुजारा करता। हाँ, आज 5 साल होने वाले हैं। आज 5 घर से चावल मांगकर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। राजा अपनी झोली लेकर चावल मांगने के लिए निकल जाता है। आज उसे चावल मांगते हुए सारा दिन हो जाता है, पर उसे कहीं से भी चावल नहीं मिल पाते। अरे हे भगवान, आज कहीं से भी चावल नहीं मिले। ऐसे तो मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अंत में राजा को 5 घर से मिल ही जाता है और राजा बड़ा ही खुश होता है। अब तो मैं ऋषि मुनि के दिए हुए श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। वह खुशी खुशी चावल लेकर अपने घर चला जाता है और खाने के लिए जैसे ही बैठा कि तभी वहाँ ऋषि मुनि अपना भेष बदलकर आ पड़ते हैं, जिन्होंने राजा को श्राप दिया था, और वह दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं। बच्चा, बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़े चावल दे सकते हो? यह सुन राजा थाली छोड़ उठ खड़ा होता है और बाहर जाकर ऋषि मुनि को आदर सहित अपने घर के अंदर लेकर आता है। भोजन ग्रहण कीजिए प्रभु। ऋषि मुनि राजा के दिए आधे चावल को पूरा खा जाते हैं। क्या मुझे थोड़े चावल और मिल सकते हैं? यह देख राजा सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सारे चावल ऋषि मुनि को दे दिए तो फिर मैं क्या खाऊंगा? अगर मैंने चावल नहीं खाया तो फिर तो मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये लीजिए ऋषि मुनि जी, आप भर पेट भोजन कीजिए। पर बच्चा, तुम्हारे लिए तो चावल बचे ही नहीं, तुम क्या खाओगे? ऋषि मुनि, मुझे भूख नहीं है, आप भोजन ग्रहण कीजिए, लीजिए। फिर वह ऋषि मुनि अपने असली रूप में आते हैं और देखते ही देखते राजा श्राप मुक्त हो जाता है। ऋषि मुनि आप? लेकिन आपने तो कहा था कि मैं 5 साल तक 5 घर से चावल मांगकर गुजारा करने के बाद ही श्राप मुक्त हो पाऊंगा। पर मेरे 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, फिर भी मैं श्राप मुक्त कैसे हो गया? तुम जानते थे कि आज तुम्हारा श्राप मुक्ति का 5वां वर्ष है, फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया। तुमने जो भोजन का अपमान किया था वो तुम्हें इन 5 वर्षों में समझ आ गया, इसीलिए तुम श्राप मुक्त हो गए। हाँ मुनिवर, मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने जो भोजन का अपमान किया था उसकी सजा मुझे मिली। धन्य हो भगवान, आपकी लीला अपरंपार है।